हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। इसके पहले की टॉपिक आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है, मल्टीपल चार्ज के बारे में, मल्टीपल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो लेक्चर आप लोग भाई कंडक्ट करें, उसके बाद से इन चीजों को पढ़ें, तब आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। देखिएगा, दिया गया है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं भाई, समझिएगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट ऑफ इट मीन्स क्या, टू लिखा है, टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी अगर ये देखिए क्या इंडिकेट करते हैं भाई, अगर कोई लाइन बना हुआ है तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है क्या बताते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। क्या बताते हैं भाई, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बनाया जाता है। और ये कैसी लाइनें होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, दिखती नहीं है, ये इमेजिनरी लाइनें होती हैं। क्लियर है। अब आगे देखेंगे क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। अब देखिए, जितना ये ज्यादा होगा, जितना ये डेंसर होगा कहीं पर भी, वो रिप्रेजेंट करता है भाई फील्ड वहां पे क्या है, फील्ड लाइन जो है अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी वहां पे मींस क्या होगा, ज्यादा ही होगा। और क्या बताया जा रहा है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली एट अ यूनिट अराउंड दैट पॉइंट। अगर मान लीजिए, जैसे कहने का मीन्स ये होता है, जितनी ज्यादा लार्ज संख्या में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर किसी पॉइंट से या किसी जगह से पास करता है या क्रॉस करता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे उतना ज्यादा होगा। यानी जितना नंबर लाइन ज्यादा होगा उतना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्लियर है बातें। अब आते हैं हम इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है वो है क्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन की प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। हालांकि हम लोगों ने भी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते क्या है, यानी एक इमेजिनरी लाइनें होती है, एक कर्व होता है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बताया गया है, जहां पे सबसे अधिक मात्रा में लाइन की संख्याएं होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, उसकी डेंसिटी वहां पे ज्यादा होती है। क्लियर है बातें। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्या, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कॉन्टिन्यूअस कर्व। पहली बात तो ये कैसा कर्व होता है भाई, कॉन्टिन्यूअस, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व कहलाते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड एट नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इफ दे आर देयर इज अ सिंगल चार्ज देन द फील्ड लाइन में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहां पे भाई स्टार्ट होता है, यानी बॉडी से स्टार्ट हुआ और कहां पे एंड होगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव है तो, नेगेटिव है तो ये क्या होगा भाई, ये जो है आपका इंफिनिटी से आएगा और एंड इस बॉडी के ऊपर होगा, यानी ये एक्सेप्ट करता है, ये एंड हो जाता है। क्लियर है। मान लीजिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये साइड में नेगेटिव चार्ज हो गया, तो दोनों एक दूसरे से एक स्मूथ कर्व बनाते हैं। कैसा कर्व, स्मूथ कर्व। ठीक है, कुछ ऐसा ही कर्व बनता है आपका। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें। देखिए ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है, ठीक है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है, ये अंदर की तरफ डायरेक्शन होगा। क्लियर है। तो ये आपको बताया जा रहे हैं, ये पॉजिटिव के लिए होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव के लिए क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और ये क्या होता है, दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स यहां पे डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है बातें। अब आगे देखिएगा, इसमें अगला पॉइंट क्या दिया है, नंबर 2 पॉइंट, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। अगर कोई भी चार्ज बॉडी है उसके अंदर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्या, फील्ड लाइन कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप। ठीक है, देखिएगा यहां पे जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बनते हैं वहां पे
कोई भी मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज लूप नहीं बनते हैं। द मैग्नीट्यूड फील्ड लाइन आर कॉन्टिन्यूअस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं और एंडलेस कह सकते हैं, कभी खत्म नहीं होता है ये, ठीक है। क्लोज लूप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक वाला, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, एंडलेस होता है। अब देखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं क्या लिए जा रहे हैं, टेंजेंट। टेंजेंट क्या बताते हैं, उनके डायरेक्शन, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। कोई भी एक पॉइंट लेते हैं उस पे क्या बताते हैं भाई, क्या एग्जिस्ट करता है, टेंजेंट। टेंजेंट जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन मींस पॉइंट 4 पे, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं क्या चीजें दी गई हैं। देखिएगा, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट, यानी यहां पे कभी भी मींस आपके दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखिएगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट या एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी वी कैन ड्रॉन टेंजेंट। अब मान लीजिए अगर हम लोग वहां पे टेंजेंट बनाते हैं, मान लीजिए दो लाइन है, ऐसे एक गया और एक ऐसे। अब इस पॉइंट पी पे हम मान लेते हैं पॉइंट पी है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है बातें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, देखिएगा 4 हो चुका, 5 पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। मान लेते कोई कंडक्टर दिया हुआ है, गिवन है, देखिए बगल में मैं बताता हूं, यहां पे मान लेते हैं यहां पे कोई कंडक्टर गिवन है, तो कंडक्टर में ध्यान दीजिएगा कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता है तो उसका हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है भाई, नॉर्मल होता है हमेशा। हर सरफेस पे कैसा होगा, उस सरफेस से वो नॉर्मल होगा, हमेशा क्या होगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, नॉर्मल होगा वहां पे हर समय, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे वो कैसे होंगे, इसके अंदर ई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इनके अंदर ई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। क्लियर बात है। ये आपको बताई जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी चार्ज बॉडी है, उस बॉडी के जो सरफेस होते हैं उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसा बनता है, नॉर्मल होता है। कैसा होता है, नॉर्मल। क्लियर है। अब देखिएगा और क्या बताया जा रहा है भाई, सो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर के कोई भी जैसे पैरेलल जो है कोई भी कंपोनेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कहने का मीन्स ये है, आप देखे होंगे जब कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है या कोई भी एक, आप देखोगे डायरेक्शन जब चेंज होता है उसमें कंपोनेंट यानी वेक्टर जब आप पढ़े होंगे, दो डायरेक्शन गिवन होते हैं, तो जो उसकी वैल्यू होती है कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करके आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है कोई भी इनके कंपोनेंट नहीं बनते हैं। क्लियर बात है, साइन और कॉस के फॉर्म में कोई नहीं कंपोनेंट बनता है। क्लियर है ना। अब आगे देखेंगे नंबर 6 पॉइंट में क्या है, द फील्ड लाइन अराउंड सिस्टम टू पॉजिटिव चार्जेस गिव्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन। देखिएगा ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनमें क्या दिखाया जा रहा है, अच्छे से बना दिया जा रहा है, एक मिनट। इसमें जो है आपको कोई भी मींस क्या, देखिएगा दो पॉजिटिव चार्ज हैं, अब दोनों का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग। ये कैसा होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, रिपल्सन हर समय होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा ऑल टाइम, ठीक है। और यही आपको ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहां पे दिए जा रहे हैं, रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, कोई डाउट है इसमें, ये देखिए ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा आपका। क्लियर है बातें। अब मान लीजिए प्लस और माइनस है तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब क्या, देखिएगा इसको मैं इरेज कर रहा हूं कंडक्टर का और यहीं पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक साइड में प्लस है और एक साइड में क्या है, माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अट्रैक्शन को। क्लियर है, कोई डाउट है।
चेक। तो ये इसका क्या बताया जा रहा है भाई, कैसा रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। क्लियर है ना, तो नोट कर लेंगे एक बार इनके बारे में, ठीक है, हो गया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पहले आप लोग इतनी प्रॉपर्टीज आप लोग प्रिपेयर कर लें, बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर राइट कर सकते हैं, सर एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन आप सॉल्व करा दीजिए, ठीक है। हालांकि मैं कराऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर देंगे, ज्यादा बेस्ट होगा। देखते हैं कहां तक ये वीडियो पहुंच रहे हैं। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे भाई, अपना वो एड्रेस लिखेंगे और साथ में जो है क्या डाउट है ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डाइपोल के साथ। और डाइपोल के जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मींस क्या इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करते हैं वो दोनों मींस उसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।